से पक्षपाती। साथियों, जब संत कबीर नगर की धरती पर इस गीत को जब गा रहे थे, इस विरहा को गा रहे थे, इस प्रदेश में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी कहे कि भूराना इस विरहा को गा रहे हैं तो इसकी आवाज बिहार के उस वैशाली तक जाना चाहिए और उत्तर नेपाल के बॉर्डर तक जाना चाहिए। भैया बदल पिता का राजकाज संभलना ही काम रहा। ए भैया, यही शराबस्ती अम्बा थी। साथियों, 4 पत्रे लेकिन भाव समझने भैया कहना बा कि अब शोहरत दुनिया में, अब शोहरत दुनिया में मित्रों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी मंच पर पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करते हैं। भाई भूरा जी काम अपना जारी रखें। अरे उनके ही लाली अंदर हो जाएगी। हम आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव उपस्थित हो गए हैं। जोरदार ताली बजा करके नौजवान के हौसला को बुलंद करिए। जोरदार ताली बजाइए। भूरा जी अपने काम को आप जारी रखें। अच्छा। और राष्ट्रीय प्रवक्ता हम लोगों के बीच में भूरा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई माननीय राणा अजीत प्रताप सिंह जी भी यहाँ साथ में। जोरदार ताली बजा करके राणा अजीत प्रताप सिंह जी के नाम पर स्वागत करते हैं। और मंच पर चढ़ते वक्त जब आ जाते हैं मंच पर तो एक बार और दोनों लोगों का ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर देंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम भाई राणा अजीत प्रताप सिंह जी
वाले आगे वाले धूप लगेगा बैठेंगे बैठ करके हम करना होगा बाहर बैठना सब व्यवस्था होगी हमारी बाबू सबसे बड़ा अच्छा ऐसा समझिए कि बहराइच से बहराइच क्या नाम है साहब इनका बहुत सारा योगदान रहा है जी 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 उस लड़का का पिता महाराजा सुहेलदेव की सेना का सिपाही था। जल किनारे कहीं छुपा हुआ था, जंगल झाड़ी में अपनी घोड़ा को भी छुपाया हुआ था। लड़का जब पहले से बोली, महाराजा सुहेलदेव की सुने आंख में आंसू आ गया। अपनी 40 किलो की तलवार को लपटाते हुए खींच लिए और खींचने के बाद बाबू तैयारी करने लगे कि लगल मास्टर रामचंद्र गौड़ जी आपके बीच में आ गए हैं। जोरदार तारीफ से इनका स्वागत किए बड़े भाई रामचंद्र जी गौड़ जी। रामानंद गौड़ विधायक हैं रामकोरा कुशीनगर के।
हेलो 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 और बहुत कम समय में आपको अपने कार्यक्रम को पूरा करना है। बड़े भाई छोटे लाल जी संचालन भी करेंगे और उसी मंच से भाषण होगा। भैया जिलाध्यक्ष कुशीनगर से गुरुदेव राजभर साहब जी 101 रुपये बहुत बहुत दोस्ते प्रणाम। महाराजा सम्राट सुहेलदेव का जन्म हुआ श्रावस्ती में राजा बिहारी मल की गोदी में। अरे यार इस भाई की को बहुत तेज भाई को कम करो। लेकिन अरे राज 18 साल की उम्र में राजगद्दी सम्राट जिला गाजीपुर सोशल मीडिया के आप स्टार प्रचारक के बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम हो। लेकिन राजा गद्दी पे बैठे तरज बन लेकिन रमेश राजभर हमारे बड़े ही लोकप्रिय जिलाध्यक्ष वाराणसी की धरती से साहब की तरफ से 101 रुपये। जय सुहेलदेव। हमारे विधायक हैं कैलाश सोनकर जी जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से हमारे यहाँ 26,000 वोटों से जीत करके भारतीय समाज पार्टी का परचम लहरा करके वाराणसी में नींव रखने का काम किया है। भाई व्यापार मंडल के भाई आप दोनों लोग मंच पर आवे और मंच की शोभा बढ़ावे। भाई रुद्र प्रताप और सुनील सिंह जी प्रदेश के प्रवक्ता। गीत यहीं पर समाप्त हो रही है चूंकि तमाम कलाकार तमाम वक्ता है। 15 सालों से निरंतर भारतीय समाज पार्टी की संगठन को मजबूत करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सचेत करते हुए आप लोगों के बीच जाके आज 2017 में इस लड़ाई में मुकाम पर पहुंचे
माननीय नेता जी आपके बीच अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर महाराजा सुहेल देव जी के इतिहास को लिखवाने का काम आज अपने ऐसे उत्तर प्रदेश की पंचायत में एक कैबिनेट मंत्री है, उनके आदेश पर जो कहा रामायण राजभर जी। आप जानते हैं कि ये जो सुहेल देव की धरती है काफी समय से सुहेल नगर के नाम से जगह जाना जाता है और मंत्री अन्य राजभर जी के कहानी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मानस का पाठ होता है, किसी तरह से निपटा दिया जाता है। दोस्तों, यह रण क्षेत्र है, भारत के एक अकेला ही एक ऐसे सम्राट जिन्होंने कभी भी पराजित नहीं हुए और कभी भी उन्होंने देशी राजाओं को युद्ध नहीं किया था। सरस्वती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के देश की आजादी में घुमक्कड़ हो जाला, आशा के दीपक भरत पूछे चुनैले, शासन में जाके आश्वासन मंत्री हो गई रे। कहते रामायण की आई के बताए जाओ, आम गाँव शाम स्वाभिमान के सिखाए जाओ। हे महाराजा सुहेलदेव, आपसे हमारी यही विनती है। उनके हौसला को बुलंद कर देंगे। भाई डॉक्टर साहब पांडे जी आवे, ये अपना मंच संभाले। भाई डॉक्टर साहब संतोष कुमार पांडे जी। अभी बोल लीजिए बेटा, बाकी है 2 मिनट में अपने विचार को रखें। भाई भी छेला जी। सबसे पहले श्रावस्ती नरेश महाराजा सुहेल देव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मिश्रा जी इस मंच पर विराजमान भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र राजभर जी, इस बहराइच की ऐतिहासिक भूमि राजा सुहेल देव की जमी को नमन करते हुए वह आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता, इस मंच की अध्यक्षता करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई आनंद मिश्र जी एवं संचालक महोदय माननीय डॉक्टर संतोष पांडे जी और दूर दराज से आए हुए हमारी जनता जनार्दन उत्सव एवं भूमि पूजन को सफल बनाए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय सुहेल देव, नमो बुद्धाय। सबसे पहले श्रावस्ती सम्राट महाराज राजा सुहेल देव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए तथा सभी जात धर्मों के महापुरुषों का श्रद्धा अर्पित करते हुए इस मंच पर बैठे, इस मंच की अध्यक्षता करते भाइयों, आज इस मंच, इस महाराजा सुहेल देव विजय उत्सव, आज विजय उत्सव में हम लोग कुछ कहने से पहले मैं श्रावस्ती राजा सुहेल देव के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मंच की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय और सभी नेतागण, दूर दराज से आए हुए बुजुर्ग समान, पिता समान बुजुर्ग एवं माताएं, बहनें, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सभी का अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग इस बहराइच की धरती पर राजा सुहेल देव की स्मृति मतलब याद में आप लोग एक जयंती मनाई जा रही है। आप लोग जैसे इस पर्व पर आए हुए हैं वैसे उनका हर्षोल्लास से यह पर्व मनाइए और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय सुहेल देव, जय भारत समाज पार्टी। राजभर के महाराजा, हम सबके महाराजा सुहेल देव जी के विजय उत्सव
एवं भव्य पूजन समारोह के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम पूज्य आनंद मिश्रा जी, संचालक श्री डॉक्टर संतोष पांडे जी, और मुझे लग रहा है कि मैं ये कार्यक्रम बहराइच में नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं देवी पाटन मंडल में कर रहा हूं। साथियों, मुझे एक बार लखनऊ में पानी की टंकी पर चढ़ने का मौका मिला था, तो ग्राम रोजगार सेवकों को 60 करोड़ रुपया जो है मानदेय सरकार ने व्यवस्था किया था। आज इस मंच पर मुझे भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के एक जिम्मेदार साथी श्री सुरेश मिलन जी और जनपद गोंडा के श्री कर्ता राम मौर्य जी के द्वारा मुझे इस मंच पर चढ़ने का मौका मिला है। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि भारतीय सुहेल देव पार्टी अब की चुनाव में विधानसभा के साथ ही साथ बड़ी का परचम पूरे देश में लहराएगा। और मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि अभी मैं एक बालक के समान हूं और हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण वक्ता है, इनसे आपका मन प्रसन्न हो सकता है। उन्नतशील के द्वार में सज और जय भारत वाला नहीं है। साथियों, आप लोगों ने जो ताकत इकट्ठा किया, आपके ताकत के बल पर आप ही के समाज के माननीय हम लोगों के पार्टी के नेताजी ने जो आप लोगों के बल पे संगठन बना के आप लोगों के बल पे आज प्रदेश में जो इतिहास रचने का काम किया, तो इस प्रदेश में महाराजा सुहेल देव जी के बाद कोई इस समाज का व्यक्ति ने इतिहास रचने का काम किया, वो महाराजा सुहेल देव जी के बाद आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो इतिहास रचा, जो आप लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा जागरूक रहते हुए अपने आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ा, इसलिए हम आपको चाहते हैं संगठित होकर के आप अपने पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिसके आदर्श है महाराजा सुहेल देव जी को आप लोग अपना आदर्श मानते हुए यहाँ से जाए। समाज पार्टी सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, सभी जात धर्म के महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज के सभा के अध्यक्ष महोदय जी, संचालन कर रहे संचालक महोदय जी, मैं महेंद्र राजभर जिला चंदौली की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, एक सिर्फ कविता मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा, गुरु जी के आदेश का पालन करूंगा। भारतवर्ष पर राजभरों ने निस्तीर्ण राज चलाया था, अब मुगलों से संग्राम हुआ जब भेरी वह बजवाया था। भगा भगेड़ू जान बचाकर की सजी क्रांतिकारी टोली, भरों की सजी क्रांतिकारी टोली, हर हर महादेव पे लगा दिया नारा, गूंज उठा अंबर धरती तब वसुंधरा ने ललकारा। अरे नौजवानों, अरे राजभरों तैयार पहुंच गया जब पीर पाकरा दोनों अलंग परिवार परिवार वहां पटाकर भागा जी महाराजा सुहेल देव लिया करिया जाकर छिप गया कंदरा में, मकड़ी जाला दिया लगाए। थर 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 गाजी कांपे, राजा जी से माफी मांगे, राजा जी भाला किए तैयार, भाला भोग दिया पेट के अंदर, मियां जी गए स्वर्ग सिधार। जय भारतीय समाज पार्टी, जय सुहेल देव। राष्ट्रवीर कार्यक्रम का संचालन कर रहे बड़े भाई संतोष पांडे जी एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई पहले से मनाना शुरू कर दिया था। साथियों, आज इस पावन पर्व पर 10 जून के आप लोगों को बताना चाहूंगा, या जहाँ यह कार्यक्रम रखा हुआ है, इसी कार्यक्रम स्थल पर यही है तराई का मैदान, यही है हल्दी घाटी के युद्ध का मैदान। इसी मैदान में युद्ध हुआ था साथियों, यही मैदान इस युद्ध का परिचायक है। ये परिचायक है साथियों। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर इस तराई बेल्ट में
महाराजा सुहेल देव जी ना होते तो आज यहाँ एक भी हिंदू ना होता। सारे लोग शेख सैयद खान पठान दुनिया दुनिया और चुरिहार हो गए होते। आज उस देन है महाराजा सुहेल देव जी की कि इस पूर्वांचल के तराई बेल्ट में आज हिंदू हैं। साथियों के लिए सैयद सालार मसूद गाजी जिसकी दरगाह पर मतिमंद हिंदू भी जाते हैं चादर चढ़ाने, 35,000 देवता हिंदुओं के पास हैं, उससे पेट नहीं भरता है। ये जाते हैं चादर चढ़ाने किसके ऊपर? सैयद मसूद गाजी के ऊपर। आप बताइए वो सैयद सालार मसूद गाजी वो कौन था? वो को बहु बेटियों को सताने का काम, हिंदुओं के वीरों का कत्लेआम करने का काम, यहाँ से तराई बेल्ट से हिंदुओं को खत्म करके यहाँ मुसलमानों को बनाने का काम करने आया था। इतना बड़ा दुष्ट था वो सैयद सालार मसूद गाजी। साथियों उस सैयद सालार मसूद गाजी के मुगल आतताई आक्रमणकारी के दरगाह पर कभी चद्दर चढ़ाने नहीं जाएगा, कभी चद्दर चढ़ाने नहीं जाएगा। साथियों ये इतिहास हिंदुओं के वीरों का है। यही तो एक वीर थे जिसके दम पर आज हम लोग महाराजा सुहेल देव जी का सैयद सालार मसूद गाजी से लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था। और हम लोग चलेंगे तैयार होकर के देखने। हम लोग सोचते थे कभी यहाँ आए नहीं थे। इसमें हमारे पूर्वांचल के गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, आपके उधर के मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया के लोग ये देखने आए हैं कि हम चल के अपने पूर्वजों का इतिहास देखें, पूर्वजों की धरती देखें, उस धरती को देखा जाए जिस धरती पर आपके पूर्वज ने युद्ध किया था। उस धरती को देखने के लिए यहाँ की जनता, हमारे यहाँ की जनता प्यासी थी। साथियों आज इस पावन पर्व पर कम से कम हम लोग अपने पूर्वजों की, अपने वीरों की उस धरती को नमन कर लें। इस धरती को नमन करना चाहिए। यह आपके पूर्वजों की, वीरों की धरती है कि जहाँ आपके वीरों ने जो बलिदान दिया है, जो त्याग दिया है, उस त्याग बलिदान की देन है कि आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं और अपने आप को हिंदू कहने का गर्व महसूस कर रहे हैं। यह आपके पूर्वजों की देन है साथियों। और यह कर्मस्थली है राजभर समाज के, उद्भव स्थली है, परिचायक स्थली है। इस स्थली को भूलना नहीं है, ये भूलने लायक नहीं है। 952 बीघा जमीन, 952 बीघे का ये प्रांगण आज भी महाराजा सुहेल देव जी के नाम से है, ये नाम से है। मैं तो निवेदन करूंगा, मेरा निवेदन है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यहाँ व्यवस्था करके उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत की सरकार से पैरवी करके महाराजा सुहेल देव जी का चौड़ा की झील में पर्यटक स्थल बनाया जाना चाहिए, पर्यटक स्थल बनाया जाना चाहिए और इस स्थान को अजर और अमर कर देना चाहिए। जय सुहेल देव, जय भारत। उपस्थित हुए सभी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी को जय सुहेल देव। साथियों कहना क्या है, हमारे सभी पूर्व वक्ता ने आप लोगों को बताया यह धरती वह है जिसे राजभर समाज का उत्थान और हिंदू समाज का उत्थान की बात आया है। मैं अपना पूरा समय मैं अपने नेताजी को देना चाहता हूं। जय सुहेल देव, जय भारतीय समाज पार्टी। चाहूंगा कि वो भी अपने विचार को 2 मिनट के अंदर रखें। निर्मला राजभर। महाराजा सुहेल देव का कल्पना हम लोग करते थे, कहाँ महाराजा सुहेल देव जी वो स्थान है।
कहाँ उनकी धरती है, कहाँ उन्होंने सुहेलदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन कर रही हूँ। और आज यहाँ पर उपस्थित इस लड़ाई को आगे चलाने का काम, साथ देने का काम जो हमारे नेतागण भारतीय समाज पार्टी के कमान को थामने वाले सभी जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। बस जय सुहेलदेव, जय भारतीय समाज। धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव विजय उत्सव एवं भव्य पूजन समारोह में मैं अपनी या आप सभी लोगों का कार्यक्रम है या मेरे जिले की कार्यक्रम है, इस नाते ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपना सारा समय मैं अपने कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी। सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दूर दराज से आए माता बहनें, पितापुर बुजुर्गों, नौजवान साथियों तथा इस मंच पर बैठे राष्ट्र कमेटी, प्रदेश कमेटी के सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों मैं ज्यादा समय नहीं, जब अधर्म चरम सीमा पे पहुंच गया तो स्वतः कृष्ण जी को अवतार लेकर के धरती पे आना पड़ा और जो लड़ाई कुरुक्षेत्र में महाभारत 1 महीना तक चला साथियों, और वहां जाकर के अधर्म का नाश हुआ साथियों, धर्म का विजय हुआ साथियों। उस कलयुग में फिर महाराजा सुहेलदेव जी भी हम जब जन्म लिए, उनके भी राज्य में 1 महीना कहना चाहता हूँ साथियों कि हमारे अंग्रेजी और हिंदी मीडियम के स्कूलों में सुहेलदेव जी के जीवनी पर कोई ना कोई एक चैप्टर लिखा जाए, ताकि हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे प्राइमरी स्कूल में चाहे सेकेंडरी स्कूल में उस पठन को पढ़े और हमारे महाराजा सुहेलदेव जी को याद करें साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ साथियों मैं अपनी वाणी। अब मैं सिद्धार्थ नगर के जिला अध्यक्ष के चित्तौड़ा झील पर 10 जून पर विजय उत्सव की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, हम लोगों के नेता माननीय संतोष पांडे जी, हम लोगों के नेता गरीबों, दलितों, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम दिल की गहराइयों के साथ स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तथा पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल के कोने तक आए मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साहब है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आज हम 14 वर्षों से राष्ट्रवीर महाराजा मौका आया है। आज 10 दिन चित्तौड़ा झील पर हम लोगों को एकत्रित होने का मौका आया है। आज सुहेलदेव जी के विजय उत्सव में हम लोगों को शामिल होने का मौका आया है। करता हूँ, जय सुहेलदेव, जय भारत। सुहेलदेव राजभर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सभी प्रदेश से आए मंच पर बैठे अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी, संचालक कर रहे संतोष पांडे जी, सुरक्षा बल के सुरक्षा कर्मी, पत्रकार, मीडिया भाइयों, सबका मैं कुशीनगर जिले की तरफ से 40 लाख जनता के तरफ से मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। साथियों, हम लोग गांव में बहुत भाषण दिए हैं, हम लोग भाषण सुनने के लिए बड़े नेता का आए हैं, इसलिए अपना सभी समय बड़े नेताओं को देते। अब अपने विचार को रखें। महाराजगंज जिले के जिला अध्यक्ष कहने से पहले सलावती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के बूथ से लेकर सभी कमेटियों को हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं और मीडिया से मीडिया कर्मी और सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं। आज इस पावन धरती पर
राजा सुहेलदेव जी के ऐतिहासिक राजा रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के लोग जनाने के लिए यहाँ भारतीय समाज पार्टी कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ लोग की जनताओं और माननीय प्रधानमंत्री को जो कि अवगत कराया जाएगा। मैं अपनी वाणी को इसी आशा विश्वास के साथ मैं विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारतीय समाज पार्टी। सब हमारे आराध्य देव भगवान राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का पुष्प अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे संचालक महोदय और हमारे राष्ट्रीय टीम के नेतागण, मंच पर उपस्थित प्रदेश के तमाम नेतागण, दूर दराज से आए हुए माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज ये जो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय उत्सव मनाया जा रहा है, इस कड़ी में जो हम सारे लोग यहाँ आए हुए हैं उसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। सभी जातियों के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दूर दराज से आए हुए सभी माताएं, पिता तुल भाई, सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक वंदन करते हैं। और हमारे अध्यक्षता कर रहे माननीय संतोष पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय आनंद मिश्रा जी, और अपनी बात को मैं नेताजी को देना चाहता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भारत। अर्पित करते हुए आज इस बहराइच की चित्तौड़ा झील पर उपस्थित हमारी मां बहने, बुजुर्ग नौजवान साथियों, इस महापुरुष के इस जयंती में विजय दिवस में आए हुए हो, आपको ये बड़ा ही हर्ष की बात होगी, बड़ा ही गौरवान्वित होंगे। ये लगता होगा कि आज जिस धरती पर, इस बहराइच की चित्तौड़ा झील पर, जिस धरती पर हम पदार्पण किए हुए हैं, ये गौरवमयी धरती है, ये राजभरों की सम्मान की धरती है। यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव जी, उस आताताई राजा जो हिंदू समाज के 1034 को इसी धरती पर मारकर गिराने का काम किया था। आप ऐसे महापुरुष के जयंती में आए हुए हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आज के 20 साल पहले इस समाज को कोई पूछने वाला नहीं था। महाराजा सुहेलदेव जी को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस धरती पर जब पदार्पण किए, ये समाज के महापुरुष के नाम पर उन्होंने क्या है, बहुत बड़ा काम करने का काम किया है और इतिहास के पन्नों में ये बताने का काम किया है कि ये राजभर समाज गौरवशाली समाज है। इसका इतिहास आज का नहीं है, अनादिकाल का इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। ये लड़ाकू जाति है और लड़ करके ही सब कुछ पाने का काम किया है। ये कायरता का परिचय नहीं देता है, ये कभी कभी भीख मांगने का काम नहीं करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो काम कर दिया है, वो मुझे लगता है कि आने वाले पीढ़ी में, आने वाले जन्म में ऐसा कि मुझे उस कुरुक्षेत्र में चलना है जहाँ हमारे पुरुष, हमारे महापुरुष लड़ाई लड़ करके इस हिंदू समाज के मां बहन बेटी का इज्जत बचाने का काम किया है। ऐसे कुरुक्षेत्र में हम चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आए समाज के लोगों, ये लड़ाई है और लड़ाई लड़ते लड़ते आपने उस मुकाम पर पहुंचा दिया है और निश्चित तौर पर आपने स्थान बना लिया है। उस लखनऊ के धरती पर स्थान बनाने का काम किया है। और ये जो किला दिखाई दे रहा है, 963 हेक्टेयर जमीन, ये महाराजा सुहेलदेव, ये ट्रस्ट के नाम है। ये यहाँ के लोगों ने ये
गलती से कहिए या जैसे चाहे जैसे कहिए या हम लोग की कमी से कहिए, ये कब्जा करने का लोगों ने काम किया है, लेकिन अब ये कब्जा नहीं चलने पाएगा। ये हटा करके ये भारत शौचालय के नाम पर रहेगा, ये भारतीय समाज पार्टी के नाम होना चाहिए। ये इस मंच के माध्यम से मैं मांग करता हूँ। इसलिए आज तक लोगों ने सताने का काम किया है, दबाने का काम किया है, हमारे इतिहास के साथ मजाक करना चाहता हूँ, आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर इस धरती को लेने के लिए, अगर इस स्थल को लेने के लिए, माता सुहेलदेव जी के सम्मान को बचाने के लिए, राजपूत समाज की माँ बेटी को सम्मान बचाने के लिए अगर खून की भी आवश्यकता पड़ेगी तो ये समाज कभी पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए अपील करना चाहता हूँ, ऐ समाज के लोगों, आप जरा झंडा उठा करके ये समाज पिछड़ा पछड़ा जग चुका है। अब ये अपना हक अधिकार सम्मान सम्मान लेकर के रहेगा, इसको कोई पीछे हटा नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे अपील करते हुए, चूंकि संचालक महोदय आदरणीय पांडे जी का रिफ्रेशन चालू हो गया है और मुझे डर भी लगता है, मैं आपके आदेशानुसार ज्यादा भी हो गया तो मैं अपने वाणी पर विराम देते हुए जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भाजपा। महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन व फूल अर्पित करते हुए आज इस चित्तौड़ा झील के मैदान में उपस्थित देवी स्वरूपणी माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, भारतीय समाज पार्टी के कर्णधार पदाधिकारी एवं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हम आप लोगों के बीच में सिर्फ एक बात रखना चाहते हैं, आप जिस मैदान पर आए हैं यह मैदान हिंदुस्तान के उस शेर विदेशी धरती कब जाया करती थी। यह वह मैदान आपके पूर्वज महाराजा सुहेलदेव की अमर धरती है, उनका रण क्षेत्र है, कुल क्षेत्र है। और ये आपको यहाँ से बीड़ा उठा कर जाना होगा कि आपके पूर्वज की यह धरती जो आज किसी के कब्जे में है, आने वाले साल से पहले जब हम यहाँ दोबारा आए तो यह आपके पूर्वजों के नाम तीर्थ स्थल हो और इस झील में होना चाहिए। और हमें आपको अपने आप में यह मान लेना चाहिए कि अब हम हिंदुस्तान की शान, अपनी जान, हिंदुस्तान की मर्यादा पर अपने सर को गर्म कर देने वाले महाराजा सुहेलदेव की शान राजभरों, आप हिंदुस्तान की जान हो, आपको ललकारने वाला इस धरती पर कोई पैदा न हुआ न होगा। चौपाइयां है वेदों में, बचन कहो अभिमान के, पारस पेखत सेतु, अरे प्रभु तिय लूटत वीर भर, जय न मीचते ही हेतु, सियावरी रामचंद्र की जय। वेदों में तेरा इतिहास है, लेकिन तू अपने कर्मों से बेकार है, अपने कर्मों को सजा। मेरा इतिहास रचने वाला बादल को छूटे हुए बनारस की धरती जहां आपके पूर्वज महाराजा बंदार का राज हुआ करता था, जिनके नाम पर कभी बनारस का नाम बंदारस हुआ करता था, वहीं से मानो देश की शान, गरीबों की मर्यादा रखने वाले, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले माननीय परम आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के कदमों में कदम मिलाकर हमें आपको उनके सपनों को साकार करना होगा, अपने पूर्वजों की मर्यादा को रखना होगा। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को जय सुहेलदेव, जय भाग्य है। अब मैं जौनपुर के जिला अध्यक्ष सुग्रीव राजभर से चाहूंगा कि आवे और अपने विचार को 2 मिनट में रखेंगे। सुग्रीव जी। उत्सव में आए हुए सम्मानित नागरिकगण, आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज
विजय उत्सव क्यों? साथियों, आज पूरा प्रदेश नहीं हिंदुस्तान जिस महारथ सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी को नमन करना चाहिए। बड़े शर्म की बात है साथी, नतमस्तक होना चाहिए साथियों। आज यह पावन पर्व पे पधारे हुए सभी साथियों का हार्दिक बंधन अभिनेता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरे वही वंशज के लोग हैं साथी। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। वो भी प्यासे रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जाते हुए एक शायर के माध्यम से, समय का अभाव है, विदा लूंगा। कम की दरिया भारत का हरदम चमकता रहेगा, आन पे जान देना सदा से सिखा, नौजवानों की जवानी चमकता रहेगा। महाराजा के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का पुष्प भेंट करते हुए आज अपने अपने विचार को जाहिर किया। आज बड़ी खुशी की बात है, हम लोग ऐसे पावन पवित्र धरती पे खड़े हैं जहां कभी हम लोगों का कुल और खानदान बड़े संकट में था, और संकट में हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजभर राजा सुहेलदेव जी ने हम लोगों का आन बान शान बचाने का काम किया। ऐसी धरती को हम लोग लाख बार नमन करता हूँ। जय सुहेलदेव। सर्वश्रेष्ठ सम्राट वीर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में 100 बार मैं नमन करता हूँ। और मंच पर बैठे मंचासीन नेतागण, आए हैं उपस्थित माँ बहने, नौजवान साथी, बुजुर्गगण, सबका मैं कोट सा नमन वंदन करता हूँ। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 मोबाइल से क्या बना ले पंडित जी भवानी साहब समाज जी बैठ के खींचेंगे। महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। सर एक सेकंड।
ओम प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापते गन्नु ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा आ जाओ खड़ा हो गया स्वाहा
चंद्राहुतिः। आइए सभी आए हुए पावन भूमि पर उनके सुख समृद्धि स्मृति के लिए विशेष आहुतियाँ समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबक इनके बढ़ावा उतनी जय संचालन महोदय के देता बताइए। युग के इस समय के राजा सुहेल अरे जब तक है तन में दम, जब तक है तन में दम, पीछे ना कदम हटाएंगे। एक गाजी तो क्या लाखों गाजी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये धरा धाम है पीरों का, ये धरा धाम है पीरों का। अरे जहाँ की मिट्टी सोना उगलती है, अरे राज भरों के नौजवानों, अरे जिनके कड़कर से जय सुहेल देव निकलती है। तो भैल का भैया लारे 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 लारे, सजावा सजा के नाहर चलल है, सजावा सजा के नाहर चलल है। अरे पीर तमन चले
ये पुरस्कार है हमारे यहाँ वही नंबर आए हो मंत्री जी तो जोहत की अब आई है स्वागत गीत दुल्हन का समय और स्वागत मंत्री जी के यहाँ पर समय हो नहीं। हाँ हम लोगों के लिए आज भगवान के रूप में बैठे हैं और यही हम लोगों का कल्याण करेंगे। हम लोग तो वही बेगर अगुआ को झंखत रही है जैसे आन्हर बन के टोतली के ये भैया हाई रस्तवा कहाँ जाई अब आए गल बताओ देखिए तो भगवान हो मुख्य अतिथि भगवान के रूप होते हैं। वाह मास्टर हमनी के भगवान यही महफिल में तन मन से कारी सताकार यही महफिल में तन मन से कारी सम्मान यही महफिल में तन मन से कारी सम्मान यही महफिल में बड़ी प्यार जैसे हरि गया वैसे जाके मंच पर तब दिहला दर्शनावा जाके मंच पर दिहला भगवान यही महफिल में तन मन से करीला सम्मान यही महफिल में तन मन से करीला सम्मान यही महफिल में हमनी के भगवान यही महफिल में राजा सुहेलदेव थे और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट के मंत्री दुसरका सुहेलदेव आ गए हमारे अब जैसे तुई जवा कच्चा अभी दरखास्त जिसको देना है हम लोग लेके बैठे रहे। अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आपके बीच में
समाज पार्टी, जय हिंदुस्तान। भाई महेंद्र राजभर जी, ऐसे तो दरखास्त हम लोग भी यहाँ से ले लेते हैं, भीड़ वही दशा हो गई। बीच में जाना चाहिए था ताकि आप लोग जोरदार ताली बजाने में क्या जाता है भाई, हवा भी मिल जाएगा। जितना जोर से ताली बजाएंगे हवा भी आपको मिलता रहेगा। हो गया? हरियर जी इधर आ जाइए किनारे। हाँ, जोरदार ताली बजाइए आप लोग। हम बताइए, ये बार बता दें कि यही वीर है नागेश्वर राजभर जिला अध्यक्ष भदोही, जितेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष रायबरेली, अमरदीप सिंह जिला अध्यक्ष सीतापुर, सचिन गुप्ता जिला अध्यक्ष सहारनपुर, प्रदीप राजभर जिला अध्यक्ष फैजाबाद, रामलाल बाहूजी जिला अध्यक्ष ललितपुर, अमित प्रजापति जिला अध्यक्ष संभल। ये सभी जिला अध्यक्षों का आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पार्टी तेजी के साथ पूरे प्रदेश स्तर पर पहुंच गई है और ये सभी जिला अध्यक्ष हमारे संगठन के काम में लगे हैं। इन लोगों को कोर्ट की बधाई है और आप लोग जोरदार ताली बजा के सब जिला अध्यक्षों का स्वागत करेंगे। और जोर से भाई, हमारे अरविंद जी का गाना है, और जोर से बजाइए। अरविंद जी को सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत कष्ट से बजा के सुना भी दे दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लिखा गया, नाम लिखा नहीं है। जिला अध्यक्ष कानपुर और जिला अध्यक्ष अमरोहा, वो भी मंच पे आ जाए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ये हमारे वो जिला अध्यक्ष हैं, जब पार्टी सत्ता में गई है तो पार्टी 28 जिले से 47 जिले में पहुंच गई। 28 जिले की पार्टी इस 2.5 महीने के कार्यकाल में 47 जिले तक पहुंच गई है। और यही हमारे जिला अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। प्रमुख महासचिव महिला मंच, सभी अपने पदाधिकारियों का माला पहना के स्वागत करिए। ताली बजाते रहे भैया, महिलाओं का स्वागत हो रहा है। खूब जोरदार ताली बजा के इन लोगों का स्वागत करिए, ताकि ये लोग अगर 2 घंटा काम कर रही हो तो 4 घंटा काम करने लगे पार्टी के हित के लिए। श्रावस्ती जिले के जिला अध्यक्ष, वो भी मंच पे आ जाए। श्रावस्ती जिले के जिला अध्यक्ष चंदौली, श्रावस्ती। हाँ, आप जोरदार ताली बजाइए सभी, जो हाथ जोड़िए। चलिए आप अब एक महेंद्र जी, आप इधर आइए। दिखाते हो और कोई जिला अध्यक्ष अपने पार्टी का छुटा हो, जिनका नाम मैं न ले पाया हूं, किन्हीं कारणों से लिखने पढ़ने पे दोष हो गई हो, वो भी मंच पे आ जाए। और आप लोग जोरदार ताली बजाने में भैया कंजूसी मत करिए। नेताजी यही तो सिखाए हम लोग को, और इसी ताली के बल पे हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। ताली में कंजूसी मत करिए, यही शाबाशी है, यही काम करने का तरीका है हम लोग का। यही पुरस्कार प्रथम राजेश राजभर जी, आजमगढ़ सदर अर्जुन राजभर जी, मऊ। जोरदार ताली बजाई भाई। मंत्री कौर जी को लगता है कि आप लोगों के पास दम नहीं है, जोरदार ताली बजा के दिखाइए इनको अपने साथ। ये सभी हमारे युवा मंच के जिला अध्यक्ष, वो लोग मंच पे आ जाए, इनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे।
वर्मा जी, कौशल राय जी, श्री विनोद तिवारी जी, मानीलाल जी राजभर जी, विक्रम राजभर जी, गणेश चौहान जी, पप्पू राजभर जी, अवधेश राजभर जी, चिंतामणि राजभर जी, अभयनंदन बर्नवाल जी, अमरनाथ पासवान जी, महेंद्र सैनी जी, श्रवण बिंद जी को माला पहना के स्वागत करें पीछे से। साल के बाद ये पहला अवसर आया है। अब यहाँ अगर तालियों की गड़गड़ाहट ना हो और तपती धूप में अगर फूल न खोले तो भाई वो फूल ही क्या है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में रहने का। जोरदार ताली बजाइए और जोरदार। अरे ताली तब तक बजती रहे जब तक माला न पहना नेताजी। जोरदार ताली बजाइए। इधर भी पेड़ के छाव में जो बैठे हुए हैं भाई विधानसभा अध्यक्ष खनिया, आप यहाँ के विधायक हैं, जोरदार ताली बजाइए भाई, जोरदार ताली बजाइए। हमारे पीछे इधर पेड़ के नीचे बैठे हुए मैं देख रहा हूँ आप लोगों को भी, जोरदार ताली बजाते रहिए जब तक कि माला न पहना नेताजी। इधर से भी पहनाइए, जोरदार ताली बजाइए। डॉक्टर तुलसीराम राजभर जी, आपका नाम नहीं बोला गया है, कितनी बार अनाउंसमेंट करवाया जाएगा? आइए, तुरंत आइए। पदाधिकारियों का माल्यार्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री माननीय नेताजी कर रहे हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा समस्त नौजवान साथियों से एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करिए और समस्त कार्यकर्ताओं का स्वागत करिए। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी आगे बहुत लड़ाई लड़ना है और इसी संकल्प को लेने के लिए हमारे पार्टी के युवा कार्यकारिणी के प्रदेश कार्य समिति के नेता हैं जिनका भी माल्यार्पण में पारस मिश्रा जी, अशोक यादव जी, हरिहर राजभर जी, राजा टोपी लगाने के बाद पहले जीत करके इस गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिए, इस गरीबों की आवाज उठाने के लिए जो पिछड़े पिछाड़े गए हैं, हक अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों की आवाज तो मैं अपने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रामानंद गौड़ जी, कृपया आप भी सामने आइए और गाजीपुर जहुराबाद के विधायक हमारे वर्तमान माननीय मंत्री माननीय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इसके साथ साथ गाजीपुर से ही जखनिया के विधायक भाई त्रिवेणी राम जी जो किसी कारणवश नहीं आपके बीच में है, तो जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और मैं माननीय नेताजी का परिचय किस किस तरीके से दूं, विधायक के तौर में दूं या फिर मंत्री के तौर पे दूं या फिर उस गरीब उस परिवार का जितने अति पिछड़े अति दलित समाज के लोग हैं, चाहे जितना मैं नाम ले लूं, ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उन्हीं में जाकर के समाहित हो जाती है। इसलिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजा उनका स्वागत करिए। स्वागत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हमारे पत्राचार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से तमाम प्रकार का प्रयोग करके हमारे तमाम जो समिति बना करके सुहेल देव जी को चर्चित प्रचर्चित करने का प्रयास करते रहते हैं। मैं ऐसे समस्त सम्मानित लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आवे ताकि ये जनता आपको देखे, आपको पहचाने, आपको जाने कि हम लोगों के अलावा तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, तमाम ऐसे संस्था हैं जो महाराजा सुहेल देव जी के ऊपर लेखनी का कार्य करते हैं, उनके इतिहास को खोजने का काम करते हैं, उनके इतिहास। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपका माला पहना करके स्वागत करेंगे और इसके साथ साथ सुहेल देव जी के ऊपर जो लेखनीय कार्य हो रहा है, जो एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, इस नवयुग में एक नया इतिहास लिखने का कार्य हो रहा है, ऐसे तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से कि आपकी कलम कभी भी न रुक पाए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भाइयों का, जोरदार ताली बजाइए। मैं इधर भी निवेदन करूंगा एक बार पूरा जोरदार ताली बजा करके समस्त हमारे लेखनीय कार्यों में लिप्त लोगों का गुड्डू दुबे जी, बस्ती से मनोज राजभर जी,
मनोज राजभर जी अपने इतिहास के प्रति, अपने विकास के प्रति, अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के प्रति हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी हैं। कुछ लोगों ने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया होगा आपके सामने, अभी कुछ लोग बाकी हैं। तो हम चाहेंगे संचालक महोदय डॉक्टर संतोष पांडे साहब से कि आप आवें और अगले कार्यक्रम को आप विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करके आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धरती पर अधर्म का राज्य धरती पर अवतार लेकर के इस देश से उस अधर्मी को मार करके इसी चित्तौड़ा झील में उसको 1.25 लाख सैनिकों के साथ दफन करके एक इतिहास कायम किया, वैसे महापुरुष के धरती पर मैं खड़ा हूँ और शीश नवाते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सूर्यदेव, जय भारतीय समाज पार्टी। निवेदन है कि मंच के सामने जिनका स्वागत अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आनंद मिश्रा जी माला पहना के कर रहे हैं। चलिए आनंद जी, हो गया, थोड़ा ही डोल रहा है। आनंद जी स्वागत हो गया इधर, ताली बजाते रहे भैया आप लोग। लेकिन नाम लेने में समय जाएगा। मैं सबसे पहले सौभाग्य से श्रावस्ती नरेश महाराज सुहेलदेव राजभर बहुत ही गर्व का अनुभूति कर रहा हूं और इस मंच पर हमारे मुख्य अतिथि हमारे नेताजी परम आदरणीय वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट राजभर महाराजा के पवित्र धरती पर उनके राजगढ़ को नमन करते हुए आप सभी के चरणों में नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम के विजय उत्सव कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे दर्द की सोच गाड़ी के पास सबके आशा के केंद्र भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो कोटि कोट हिंदुओं पर अनाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार किया करता था, हिंदुओं के माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार। साथियों, बहुत कम समय में, लगभग 1000 वर्ष नहीं हुए, हम कह सकते हैं गर्व से इस देश के कोने कोने में जब राजपाट न हुआ करता था, किन कारणों से हमारा राजपाट चला गया और आज राजपाट की तो बहुत बात दूर हो गई, हम इस देश में एक अच्छे नागरिक के रूप में भी नहीं जाने जाते। मेरी जीविका कैसे चली, हजारों वर्षों में मेरे इतिहास को कैसे मिटा दिया गया, कौन मिटाया साथियों, हमको बात को जानने की जरूरत है। क्या है? फैजाबाद है, जहां तमाम हमारे छोटे छोटे राजा, अगर राजा सुहेलदेव जी नहीं रहे होते तो संभवतः हिंदुओं का विनाश हो गया होता, अब मुगलों का आधिपत्य आज तक इस धरती पर रहता साथियों। लेकिन उसको मिटाने का काम अगर कोई इस देश में किया, हम गर्व से कह सकते हैं वो महाराजा सुहेलदेव जी हैं, जिन्होंने लड़ करके हिंद सम्मानित महाराजा सुहेलदेव जी वो स्वप्न कहा गया। आज हजारों वर्षों के दिनों में हमारा राजपाट चला गया। हम इस देश में, हम हिंदू की लड़ाई लड़ने वाले, हम इस देश के गौरव और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले, आज हम कहीं के नहीं रहे। मेरा राजपाट कहाँ चला गया साथियों? में हुआ जिनका नाम ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया और चक्रवर्ती सम्राट का संदेश आपसे पीछे ऐसे राष्ट्र नायक के
में ले जा करके अपना छीना हुआ राजपाट वापस करना चाहते, बड़े हर्ष के साथ अंग्रेजों की दास्तां कबूल किए थे। लेकिन जहां जहां देखिए, भदोही में चले जाइए, मऊ में चले जाइए, आजमगढ़ में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, किसी जनपद में चले जाइए, आज भी उन राजभर महाराजाओं की आज भी अवशेष मिलते हैं साथियों। यकीन न करें तो जाकर देखिए, भदोही में आज भी वो खंडहर दिखाई देता है, जीता जागता उदाहरण है। और मैं गर्व से भी कह सकता हूँ, ऐसा महापुरुष इस धरती पर जो आपकी असमत की लड़ाई लड़कर हिंदू का अस्तित्व बचाया, आज वही जिन लोगों ने उसकी हम मरे देश के लिए, हम मरे जिए इस प्रदेश मुल्क के लिए और चले पूरे देश के हिंदुओं के लिए। और एक मेरी गति, हमको तो घरों घरों में पूजा होनी चाहिए, ऐसे महापुरुष की पूजा होनी चाहिए, बंदर होना चाहिए, नामर होना चाहिए, जिन्होंने देश की असमत की लड़ाई लड़ी है। अगर वो नहीं होते तो नेपाल भी मुसलमानों के तेवर से नहीं बचता, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नहीं बचता, वो भी उनके आगोश में आने वाला था। लेकिन यही आपके महाराजा सुहेलदेव जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक चट्टान की तरह खड़ा होकर के और सभी लोगों को बुला करके लड़ाई लड़ी। 2 लाख सेनाओं को 2000-4000 सेना लेकर के पटक करके उनके सीने पर उनका वध किए। ऐसे महापुरुष के धरती पर मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं साथियों। लेकिन इन्हें जरूर भी नहीं रह सके, ये घर की महारानियां हैं, आज नौकरानी भी नहीं रह सकी, मेरा राजपाट चला गया। यही कारण है मेरे इतिहास को मिटाना शुरू किए लोगों ने, हमें उस इतिहास से दूर रखना शुरू किए और इतिहास को उलट करके आपके बीच में ये देखिए कैसी करिश्मा है। देहात में लोग कहते हैं जो हर करे तो खर खाए और बकरी या चार खाए, जो देश के लिए मरे उसका कहीं नाम नहीं, जो गद्दारी करे देश के लिए उसकी पूजा हो, गद्दारी नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, समय के अभाव है, हम तो ये कहेंगे कि क्यों चुप बैठे हो गुनाहगार के लिए, क्यों चुप बैठे हो गुनाहगार के तरह, और हक छीन लो अपना हकदार की तरह, हकदार की तरह। जय सुहेलदेव के सच्चे सपूत अपने हिस्से का सारा पुण्य उनको भेजते हैं कि ईश्वर उन्हें और दीर्घायु करे, ईश्वर उन्हें और ताकतवर बनाए, ताकि ऐसे गुम हो चुके तरफ उनका नाम हो रहा है। और हिंदुस्तान का वह तबका जो आजादी के 70 वर्षों के बाद भी असली आजादी को देखने के लिए लालायित है, खोज रहा है, उसकी वह तलाश भी पूरी हो जाए, उसकी वह खोज भी पूरी हो जाए और उसको भी एक स्वर्णिम सवेरा मिले माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में। हम आप सबको इस चिलचिलाती धूप में महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी 27 अक्टूबर को मात्र 27 लोगों के साथ निकले थे और आज ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में कम से कम 2,70,000 लिखा पढ़ी के कार्यकर्ता हो गए हैं। हम इस कारवां को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। निश्चित मुकाम है वह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाते, माननीय ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में हर आम आदमी को जरूर नसीब होगा, हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार हम पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस स्थान की एक दुखती रग पर हाथ रख के ये कहते हैं कि जिस सलार मसूद गाजी को महाराजा सुहेलदेव ने भगनी की रक्षा करने के लिए, भारत भूमि की रक्षा करने के लिए गाजर मूली की तरह से काट डाला था, जब आज भी गाजी मियां के मेले चलते हैं तो हमारे तमाम सारे भाई, हमारे तमाम सारे साथी उसमें जो शामिल होते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ से जाने वाला एक एक साथी यह सौगंध उठाए कि वह जाके यहाँ से अपने अपने गांवों में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने जहां पे वो रहते हैं वहां पर इस बात को बताएगा
कि सरार गाजी एक हत्यारा था, एक लुटेरा था, और उसकी देश से प्यार है, अगर मानवता से प्यार है तो जय सुहेलदेव करो और उनकी विजय गाथा को गाओ। जय सुहेलदेव। राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा के पुष्प फूल अर्पित करते हुए आज इस विजय दिवस के मुख्य अतिथि हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मां बहनों, प्यारे बच्चों, आप उनके विजय दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए लोग हैं। इस नाते मित्रों, अब यह जो लड़ाई आपसे आगे बढ़ चुकी है, आपके द्वारा जो लड़ाई और संघर्ष को आगे बढ़ाया गया है मित्रों, थोड़ी सी ताकत निवेदन करना चाहता हूं महाराज के श्रावस्ती के चित्तौड़ा झील पर। इस नाते मित्रों, मंडल के विभिन्न क्षेत्रों से आप आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मां बहनों, प्यारे बच्चों, मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित नेतागण, आप आए हुए सभी लोगों का मैं दिल से पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। अपने भाई को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय। लंबे समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे कुछ साथी हैं जिनके ऊपर धूप का असर हो गया है। जिस प्रकार से इस देश की संस्कृति और सभ्यता और मानवता पर कुछ आताताइयों का प्रकोप हो गया है, उसी प्रकार से इस पावन पवित्र धरती पर ऊपर से धूप का प्रकोप हो गया है। और जिस आताताई का इस भारतवर्ष में संस्कृति, सभ्यता और मानवता पर जो प्रकोप छाया हुआ था, उसको हटाने का काम और उसको नस्ते नाबूद करने का काम इसी सरजमी पर जिन्होंने किया था, वो तो अपने आप में अमर हो गए। कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराज सुहेलदेव जी कौन थे? मैं तो बोलूंगा, लेकिन पहले कुछ आपसे हम जानना चाहते हैं। उसी तरीके से जिस प्रकार से हमारे बनारस में कहा जाता है, और भविष्य के निर्माण के साथ साथ मैं वर्तमान परिस्थितियों पर आपको बताना चाहूंगा। जब आप तैयार होंगे तब, तो क्या आप लोग तैयार हैं? नहीं, आवाज नहीं आई तब मैं पूछ रहा हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? इधर के लोग नहीं बोले हैं ना, तो इधर के लोग बोले, सिर्फ सामने के लोग बोले हैं। दोनों हाथ उठा के बताइएगा, क्या आप तैयार हैं? वो आवाज नहीं है, वो आवाज नहीं है। जिस आवाज में वो गड़गड़ाहट, वो बिजली से एक धार होनी चाहिए कि जब आपके तरफ से आवाज आवे तो हम जैसे नेताओं के, हम जैसे युवाओं के रोंगटे खड़े हो जाए। तो मैं पुनः आपसे जानना चाहूंगा कि जिस मकसद को लेकर के आज हम और आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, क्या इस लड़ाई को लड़ा जाए कि ना लड़ा जाए? लड़ा जाए? हमको नहीं सुनाई दिया, इसलिए नहीं सुनाई दिया, खत्म कर देना है। इस भारतीय इतिहास से, भारतीय गणितीय से चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव जी का इतिहास ही खत्म कर देना है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। और 14 दिन जेल की रोटी खाया है आपका बेटा अरविंद राजभर, इसीलिए नहीं सुनाई दे रहा है हमको। जब आप आवाज लगाएंगे, हमारी आवाज से आप अपनी आवाज मिलाएंगे, तब महसूस होगा कि वो तलवार की गड़गड़ाहट, वो भाले की गड़गड़ाहट, वो जय सुहेलदेव का नारा अब पूरे विश्व नहीं, पूरे यूनिवर्स में गूंजना चाहिए। इसकी चर्चा तभी होगी जब आप माननीय नेताजी के समकक्ष
इस चीज को कहेंगे कि नेताजी हम लोग भी तैयार हैं, खाली आप तैयारी बनाओ। तो मैं पुनः पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या आप लोग तैयार हैं? अब तो बुझाता कि कुछ फ्रेश होगा लो भाई आप लोग। तो मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा। वह शक्ति हमें तो दयानिधि है। अभी हमने पूजा किया है, हमने यज्ञ किया है, उन्हीं की भाषा को मैं बोलना चाहता हूं। जिसके सरजमी पर मैं खड़ा हूं, इनके समकक्ष खड़ा होकर बोलना चाहता हूं कि वह शक्ति हमें तो दयानिधि है, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें तो दयानिधि है, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। अरे भाइयों, इतिहास बनाना पड़ता है और इतिहास को दोहराने के लिए अपने अंदर ताकत को हौसला रखना पड़ता है। जिस ताकत, जिस हौसले को लेकर के तपती धूप में आप सुबह 10 बजे से बैठे हुए हो, इस चीज का ताकत है कि अब सुहेल देव की लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता और जो हमारा मिशन अधूरा है वो पूरा भी होगा। तो बताओ, लड़ाई हमने को पूरा हुई कि ना हुई? इसीलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि भारतवर्ष जल रहा है, पूरा भारतवर्ष अब इतिहास का पन्ना खुलने वाला है। आज देखोगे अपने आंखों से और सुनोगे अपने कानों से, शेरों का शेर, महाशेर माननीय ओम प्रकाश राज भराने वाला है। आप लोग नारा लगाते थे कि नेताजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अभी नेताजी जब तक नहीं रह जाती तब तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अमन चैन की रोटी नहीं खाने वाली। और सबसे पहला काम होगा, जो आप नारा लगाते चले आए हो कि नेताजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नेताजी मंचों से कहा करते थे कि गरीब भाइयों आप संघर्ष करो, ये ओम प्रकाश राज और भारतीय समाज पार्टी तुम्हारे साथ रहेगी। अगर हमारी सरकार बनती है और आपका सहयोग मिलता है, अंबेडकर पार्क में मायावती से 5 फीट बड़ा मूर्ति सबसे पहले सुहेल देव का लगवाया जाएगा। अब बताओ, ये काम सही भयल हो कि गड़बड़ भयल हो? जिस प्रकार से 3000 सेना को सुहेल देव जी का इशारा हुआ और 1,20,000 गद्दारों को काट काट के इसी कुटला नदी में फेंक दिया। ये इतिहास वो इतिहास नहीं है। ये इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो महाभारत से भी बड़ा इतिहास है। लेकिन क्या बताऊं मैं उन इतिहासकारों को, क्या बताऊं मैं उस लेखनीकर्ताओं को कि जिनकी कलम भी सुहेल देव जी का नाम लिखने से डगमगा गई कि मैं इसके इतिहास को उजागर कर दूंगा तो इस देश की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब सही समय आ गया है, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आप लोगों से सिर्फ एक लाइन के माध्यम से, नहीं आप बुलाएंगे, एक लाइन के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि गरीब भाइयों, जिस तपती धूप में आप लोग यहाँ पर आने का काम किए हैं, इसी संघर्षों के साथ, इसी हौसले के साथ आप माननीय नेताजी के कंधे से कंधा मिला करके चले और हमेशा एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी कहीं भी आप जावे तो सुहेल देव जी के पीताम्बर को लेकर के जावे, ताकि लोग सम्मान से कहें कि सुहेल देव जी का गमछा दिया गया है ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा। तब साथियों हमारा आपका इतिहास बनेगा, तब हमारा आपका सम्मान होगा। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए, समस्त बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करते हुए, पत्रकार साथियों को धन्यवाद देते हुए, सुरक्षा कर्मी में लगे सुरक्षा कर्मी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सुहेल देव, जय भारत, जय युवा शक्ति। राजभर जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, सुहेल देव जी अमर रहे, सुहेल देव जी अमर रहे। स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले श्रावस्ती सम्राट राजभर महाराजा सुहेल देव जी सहित सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर विराजमान भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, उपस्थित सम्मानित साथियों, माता और बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी साथियों, काफी समय से आप लोग इधर नेताओं की विचार को आप सुन रहे हैं। जो लड़ाई आज के लगभग 14 साल पहले मैंने शुरू किया था, मेरी तमन्ना थी, मेरी सोच थी कि मैं आपको वहां ले चलूंगा और इतना ही नहीं, महाराजा सुहेलदेव जी ने विजय हासिल किया था, वहीं मैं भी चलूंगा और पार्टी का भी विजय दिवस वहीं मना करके दिखाऊंगा। और आज आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से सीटें हम लोगों को मिली, 4 सीटें हम लोग जीत पाए। एक सीट हम लोगों ने कुशीनगर, भाई रामानंद भाव जी जो विधायक है, जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करिए। एक विधायक काशी की धरती, जहां बनारस मैं पैदा हुआ, जहां मेरी जन्मस्थली है, भाई कैलाश नाथ सोनकर जी। दूसरा जिला और जहूराबाद से मैं खुद आपके बीच में खड़ा हूं। 4 हम लोग जीते हैं। आप बताओ, आज सिर्फ मैं आपको यहां इस नाते ले आया हूं, यही बगल में कुटला नदी है, कुटला नदी यही है, महाराजा सुहेलदेव जी का मंदिर आप देख रहे हो, बगल में यहां से 5 किलोमीटर दूरी पर गाजी मियां की मजार है। आपको पता नहीं था, देश के इतिहासकारों ने इतिहास को नहीं लिखा और राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को लिखने के लिए 14 साल दर दर ठोकर खाया था। 14 साल और 14 साल बीतते बीतते आज सबकी जबान पे सुहेलदेव जी के विषय में चर्चा हो गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह देश में राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। जिसका इतिहास नहीं वो इस देश में अधिकार नहीं पा सकता। आज आपने थोड़ी से अपने इतिहास के विषय में जाना, चाहे भूराज निषाद, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अहिल्याबाई होलकर, दत्त प्रजापति, तमाम महापुरुषों के विषय में थोड़ी सी जानकारी चर्चा पर चर्चा हुई। और आज हम आपसे कुछ साल के अंदर आज आपके दिल और दिमाग में थोड़ा जुनून पैदा हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों को जोश और जुनून आया? तेरा हाथ उठाओ। आया है ना? ये कल तक नहीं था। वो करंट पैदा करना चाहता हूं, अगर तुझे कोई छुए भी तो जल करके खत्म हो जाए, ये करंट पैदा करना चाहता हूं तुझे। आज यहाँ ले आया हूं, तपती हुई धूप है ना, आप सोच लो, जब झेल करके विजय हासिल किया था ना, और आज अभी तो हम आपको यहाँ ले आए हैं दिखाने के लिए। जहाँ महाराजा सुहेलदेव जी का बंगला है, बगीचा है, जमीन है, आज भी कम से कम 500 बीघा जमीन परती पड़ी हुई है, जो महाराजा सुहेलदेव जी की जमीन है। अभी वहां आपको नहीं ले गया। तो सुहेलदेव जी की चर्चा करता था, उस चर्चा को हम यहाँ इस नाते आज ले आए हैं। मैं जानता हूं आज बहुत लगन है, बड़ी लगन है, हर गांव में शादी है, लेकिन परीक्षा तेरा आप लेने के लिए, तेरी परीक्षा लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर आज इसी नाते रखा हूं कि अगर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लगन तो क्या साथियों, अगर युद्ध भी छिड़ जाएगा तभी सुहेलदेव जी के लिए हमको घर से निकल के चलना पड़ेगा।
आज से यहाँ हवन पूजन हुआ है ना, आपने देखा ना, कुछ समझ में आई बात। यहाँ जो आप ये जमीन देख रहे हो, ये जमीन महाराजा सुहेलदेव जी की है। ये जमीन महाराजा सुहेलदेव जी की है। आपने लखनऊ भेजा है, अब हम महाराजा सुहेलदेव जी का इंखाप निकलवाने वाले हैं। बताओ इंखाप निकाला जाए कि न निकाला जाए? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मंगलवार को ये बात कहूंगा कि महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास चाहिए। हम उनसे इंखाप मांगूंगा और कहूंगा कि आप कई बार बहराइच गए हो, मैंने सुना हूं, मैंने देखा, टीवी पे हूं, कार्यक्रम में नहीं आया हूं। आज पहली बार आपको लेके आया हूं इसी नाते कि ये जो स्थल है, अब ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पर्यटक स्थल घोषित कराऊंगा, इस नाते आज आया हूं। हम गीदड़ की औलाद नहीं, हम मक्कार नहीं, हम गुलाम नहीं, हम आजाद पंछी की तरह निकला हूं। इतिहास बना के मानूंगा, चाहे जो भी करना पड़ेगा। आपके सहयोग की जरूरत है। आपको बाहर लड़ना पड़ेगा। बाहर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे ना। अभी एक दिन मैं गया था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का पार्क बना, कुछ महापुरुषों की मूर्ति लगी थी और उस मूर्ति के इर्द गिर्द बड़ी गंदगी थी। तो मेरे दिमाग में बात आई कि जो टिकट यहाँ बिकता है, इससे इस पार्क का रख रखाव नहीं होता है, तब क्यों न यहाँ जो शेष महापुरुष हैं, अगर ये पार्क उत्तर प्रदेश के पैसे से बना, गरीबों के पैसे से बना है, तो इस पार्क में सभी गरीबों के महापुरुषों की मूर्ति लगा दी चाहिए। जब मूर्ति लगा दी जाएगी तो जो बाबा साहब डॉक्टर चाहने वाले, कोराई निषाद को चाहने वाले, पृथ्वीराज चौहान को चाहने वाले, दक्ष प्रजापति को चाहने वाले, अहिल्याबाई होलकर को चाहने वाले भी लोग उस पार्क में जाने लगेंगे, तो सरकार को वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, सरकार को आमदनी बढ़ेगी, उसका रख रखाव अच्छे ढंग से होगा। इस नाते जब मैं वहां गया, इस प्रस्ताव को जब रखा, तब जानते हैं क्या हुआ? ओम प्रकाश राजभर गदहिया में फेल है, लेकिन इतना जानता हूं कि लखनऊ में सभी महापुरुषों के नाम से पार्क अगर बनने लगे तो लखनऊ खाली करना पड़ेगा ना। करता कि मायावती जी नहीं, मायावती जी का दादा भी आ गई हैं, तब वो ना रोक पाई हैं। बताओ साथियों, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति अंबेडकर पार्क में लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? इस बात की चर्चा करो पूरे उत्तर प्रदेश में, करो चर्चा। हम प्रस्ताव भिजवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मूर्ति बनवाने के लिए प्रस्ताव भिजवा रहा हूं। मूर्ति बनेगी और अंबेडकर पार्क में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगेगी। लगवाओ क्या है ना। आई जौन आज यहाँ बतावा, हम पूछा थेला आजादी के 70 साल में जे नेता हमारे के धोखा देले हो, बतावा वो धोखेबाज हो कि नहीं हो? सही बात हो गलत हो? अगर ये धोखेबाज आप भोजपुरी में अगर कहाई तो हरामी हम न सर राम सकोब तब भाई बिन होई न प्रीत। नहीं रहता, कुछ लाइनिया हो गड़बड़। हम जब रेल मंत्री से बात किया तो रेल मंत्री ने कहा गोंडा तक छोड़ देंगे, हमके तक ट्रेन का पैसा देले कौन फायदा। अगली बार ये रेलवे लाइन बन गई, कंप्लीट ट्रेन चालू हो गई, तो 10 जून को 2018 10 जून को
4 ट्रेन हम बुक करवाएंगे, 4 ट्रेन बुक करवाऊंगा और ट्रेन का पैसा आप लोग देंगे? अच्छा, कितने लोग पैसा देंगे? हाथ उठाइए जो लोग देंगे। नहीं, अब आप लोगों से पैसा हम नहीं लेंगे। पैसा देने वाले हमारे पास एक से एक रणधीर पैदा कर दिया। एक एक ट्रेन बुक कराने की हैसियत हमारे दल में एक एक नेता के पास है। आपको दिखा दूं? दिखाएंगे? बोला एक ट्रेन अगर आपसे बुक करवाने में कोनो बुरा बात हो? कितना जने के सही लगी हाथ उठा? सही रही ना? जोरदार ताली बजाइए। अरे ट्रेन ले के हाल ना, 3 ट्रेन तो हो ही गई, अब चौथा बाकी है। अब वो रुपया हमारे पल्ले, हमारे 4 थे विधायक है, हमारे 4 विधायक है। चारों विधायक कुछ अपनी तनख्वाही से देवल जाए, अपनी अपनी तनख्वाह जो मिलेगी उसमें से हम लोग देंगे। जो रुपया घटेगा वो राणा अजीत प्रताप सिंह से लेंगे। सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? आज यहाँ आइले से आप बतावा, कुछ समझ में आयल कि ना समझ में आयल? यहाँ से गईले के बाद ये बात का खाली चर्चा करा कि हम लोग गए लली चितौड़ा झी बटोर दे, उलट दिया। कहने में कोई गुरेज नहीं सहता भाई ने एक बारी अगर गलत बोलता है ओम प्रकाश राजभर, वैसा ही ना हम घूमत है। हम पैसा दे के पहले गरमा था। देखा हम चाहत थैला कि तू लोग को खून ठंडा न गरम रहे। तो न्याय जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच थी, जो महात्मा बुद्ध जी की सोच थी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी, जो महाराणा प्रताप की सोच थी, सभी महापुरुषों की सोच पर ओम प्रकाश राजभर पहरा देंगे देश पर। और फिर रहा हूं, देखा होगा टीविया में, देश में एक नजीर पेश किया हूं, पता कर लेना पूरे उत्तर प्रदेश में एक नजीर पेश किया हूं। काम के मामले में, बात के मामले में, बहस के मामले में, गरीबों के सवाल के मामले में। इस सरकार में अपराध करने की कोशिश कर रहे हो, सोच लेना, या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ, नहीं तो अंदर सलाख के निसलाखों में रहोगे। नहीं मानोगे तो ऊपर चले जाओगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, नहीं कायदे से बेटा है। इधर देखो ओम प्रकाश राजभर, महाराजा सुहेलदेव जी शंकर भगवान के पुजारी थे और ओम प्रकाश राजभर भी शंकर भगवान का पुजारी, और शंकर भगवान का पुजारी। और 14 साल में जो जो कहा हूं वही हुआ है। और आज कह रहा हूं गरीबों, घबराओ मत। ओम प्रकाश राजभर का सटीक गठबंधन हुआ। इस गठबंधन से आपको बता दूं, वो काम होने जा रहा है जो 70 साल में नहीं हुआ है। अब गरीब का बेटा भी सिपाही बनने वाला है। ये सोच लेना, कानून बनने जा रहा है। अपने अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाओ। अब नकल से पास नहीं होने दूंगा। नकल बंद, तेरा बेटा पढ़ के आएगा, उसको नौकरी और रोजगार ये सरकार देने के लिए कृत संकल्प है। आप खुशी हो, चाहते हो कि पर्यटक स्थल सरकार घोषित करेगी और राजभर समाज अपने पैसे से महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति और मंदिर बनवाएगा। हम विवाद नहीं करना चाहते। जो महाराजा सुहेलदेव जी का मंदिर 100 रुपया, ये 500 लायक हो, 500 जे 1000 2000 वाला हो, जाके कह दे ऐसे नेता रहल, कहे नेता तू पार्टी कैसे चलेगा, तोहरे पल्ले पैसा ना हो। हम कहे सुन, जितना रुपया जितना दारू पी जाला
भी बड़ा खर बोला है ना। हम सही, अब हम आएंगे 10 जून को, जब 5 रुपया का दशांश बोला लिएगा कि ना लिएगा। अब यही बड़का हवन बनी और त्रिशूल तो ही महंगा, नहीं तो सड़क ना पार के लिए। ताव से बोला जय सुहेलदेव। हमारे किराए दोनों हाथ ऊपर करा, ये हाथ ना उठाई तो रिसर्च पुरोहित के घरे जाई। ताव से बोला हम बोला तो इसका बोला संघ मत बोला जय सुहेलदेव। हाथ नीचे करा। अब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी से को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी लोग आराम से, घबरा कर नहीं, अपने अपने गाड़ियों पर बैठिएगा। जोगिया के लोग मनीराम ड्राइवर